बनाना है, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, घरों की छतें प्रोवाइड करनी है, घर बोचीदा हो जाए या घर टूट जाए तो उसको दोबारा तमीर करना है, तो उसमें एक मजदूर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 50 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घरों के वादे किए, लेकिन जो अभी हुकूमत आई है जिसने फरवरी के महीने में हल्फ ली है, उस हुकूमत से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 1 लाख घरों का वादा तो कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि आसान जो इक़्तिसाद है उनके थ्रू जो है लोगों को घर दिए जाए, लेकिन ये घर के जो वादे हैं वो कब तक पूरे होंगे? और ये जो अगर वादा कर लिया गया है तो मजदूर तबके की यहाँ बात की जाए तो कभी किसी ने पूछा है, कभी किसी ने पूछा है कि हुकूमत ने कि क्या तुम्हारे पास या आपके पास अपना घर मौजूद है? किसी मजदूर तबके को उठा के देख लें, यहाँ पर ऐसा कोई मजदूर नहीं मिलेगा जिसके पास उसका अपना घर मौजूद हो। उसने अपने घर का किराया पूरा करना है और मजदूरी उसको मिलनी है या नहीं उसको खुद भी मालूम नहीं है। और अगर अल्लाह अल्लाह करके कोई अपने घर बनाने का सोच भी लेता है तो बिल्डिंग मटीरियल इतना महंगा कर दिया गया है कि वो सोचे ही ना, यानी कि ख्वाब तक जो देखना है वो बहुत दूर की बात हो चुकी है। तो दावा किया गया है अपना घर, अपनी छत प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये कब तक मुकम्मल होगा, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? मजदूरों से बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं, आम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि कितने जो पहले वादे किए गए वो पूरे हुए कि नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना। नहीं मिलेंगे घर, सब ड्रामेबाज, किसी को घर नहीं लभना, किसी को कोई चीज़ नहीं लभनी। छत देंगी ना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कह रही है 1 लाख घर देंगे। हाँ 1 लाख घर देंगे, क़यामत वाले दिन मिले, लेकिन उससे पहले नहीं मिल सकते। 12 दिन के बाद एक दिन काम मिलता है। मुझे मरीम नवाज ने मकान दिया है, मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा। कहाँ दे रहे हैं? अवाम को तो जीते जी मार दिए इन्होंने। ये मजदूरों को, गरीब लोग, नीच तबके को मारने के लिए आए। किराए का घर है, मुझे मिलेगा आपका मकान? मजदूर को कभी अपना घर मिलेगा? मजदूर को वो ख्वाब ही ना देखे। कई दौरे हुकूमत में ये वादे किए गए हैं कि जिनके घरों की छतें नहीं है, यानी कि जिसके घर पर छत मौजूद नहीं है, उसको घर प्रोवाइड किए जाएंगे और ये काम गवर्नमेंट का है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसने भी बड़े वादे किए हैं कि 50 लाख घर देंगे, 50 करोड़ नौकरियाँ देंगे। अगर नौकरियाँ मिली थी तो ये लोग इस वक्त सड़कों पर क्या कर रहे हैं? और अगर घर मिल रहे थे तो जो घर मिल चुके हैं उसके बावजूद लोग सड़कों पर सोने पे क्यों मजबूर हैं? मजदूर तबका वो तबका है जिनकी बात की जाए कि वो मखलूक़ात है जो घर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इनके अपने ही घरों की छतें मौजूद नहीं है, इनके पास अपने ही घर मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद होते हैं लोगों के घर में पेंट करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। उनमें कोई दीवार में क्रैक आ गया तो मजदूर को बुला लिया जाता है, कहीं पर रंगो रोगन करना है तो मजदूर को बुला लिया जाता है, कहीं पर फर्नीचर का मसला है तो मजदूर को बुला लिया जाता है। लेकिन कभी किसी ने पूछा है कि इनके पास अपने में घर मौजूद है या नहीं? तो इनकी ज़ुबानी आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री के पीछे मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ वही 10-10, 12-12 दिन के बाद एक हाजिरी मिलती है। एक 12 दिन के बाद एक दिन काम मिलता है। 12-12 दिन, 15-15 दिन के बाद काम नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ लाहौर में रेंट पे रह रहे हैं। लाहौर में रेंट पर रह रेंट पे रहे रह रहे हैं। मुल्तान का रिहायशी, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार कितना है। रेंट है? रेंट 6,000 रुपये है रूम का। 6,000 एक और हम कमरे का? एक कमरे का रेस्ट है और हम आपस में एडजस्ट करके रह रहे हैं। वो भी एक दिन रूम ना, वो रूम खाली करने पे आ जाते हैं। 12-12, 15-15 दिन के बाद एक दिन काम मिलेगा 1200 रुपये में। वो क्या करेंगे? हम खुद खाएंगे या मुल्तान पीछे बच्चों को भेजें या रेंट भरें? ये मरीम नवाज साहब ने दावे, मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि घर देंगे। अब मरीम हर नवाज बंदे के घर अपनी छत होगी, अपना घर होगा। काश इतने अड्डे ते आ वने ना, हाँ, ठीक है ना, इन्हों घर ये जो बना के जिंदगी सारी यार नहीं मिलेंगे घर। सब ड्रामेबाज, अच्छा, कुछ भी नहीं है। ये मजदूरों को, गरीब लोग, नीच तबके को मारने के लिए आए हैं। जो भी आता है अपने पेट की खातिर आता है, किसी माड़े आदमी के लिए नहीं आ रहा। सब अपने पेड़ के लिए कैसे आते हैं? पहले आपने देखा गुज़श्ता हुकूमत में कहा था 50 लाख घर देंगे। 50 लाख घर देंगे ना। हाँ। तो देंगे जब जो 50 लाख जब पाकिस्तान में होंगे तो देंगे ना। ये जो ब्रोकर बड़े गिरोह है ना, करोड़ों लाखों करोड़ों वाले, वो अपना खा के पेट में हजम कर देते हैं, वो उन लोगों को देंगे। अब भी ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाई थी, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनी थी, आप शनाख्ती कार्ड आई डी करते थे, आप कहते ना आहिल हैं। क्या हमारा ID कार्ड इंडिया का बना हुआ है कि हम पाकिस्तानी नहीं है?
ये मरियम नवाज साहब टिकटॉकर को 5 लाख रुपया दे रही है एक टिकटॉकर को 5 लाख क्यों दे रही ये है? आज ही आप इंटरव्यू पे देखें, अच्छा, अब जो उसकी टिकटॉकर बना रहे उसे 5 लाख रुपया दे रही है। एक दिन मजदूर अड्डे पे आकर देखें, ये 4 दिन पहले लक्ष्मी चौक पे आई है, आपने देखा उन्हें? हमने देखा है, लाइव देखा है। जो क्या है वो सेवरेज का पानी खड़ा होता, वो उनकी गाड़ी नहीं गुजरी, उनको जो है ना सारा कुछ शाबाश दे रही है। एक दिन मजदूर की हालत आके देखें, इधर कितने जगह भूखे प्यासे बैठे हैं सारा दिन। एक दिन अगर आदमी को लंगर दे के जाता है उसकी हालत देखे, दूसरे के कपड़े फाड़ने के पे आ जाते हैं आदमी। इतनी हालात है हमारे। ये मरियम नवाज साहब घर क्या देंगी जब उनके गरीब आदमी के बारे नहीं सोच रही कि गरीब आदमी के, अगर ये हम ये देखें कितने आदमी खड़े हैं, ये 10-20 आदमी हैं। अगर इनको 10-20 आदमियों को अगर 2-2 लाख रुपया दे दे कि अपना कारोबार करें, बच्चों की हलाल की रोजी करें। 2 लाख में क्या कारोबार करेंगे? 2 लाख में हम ये बड़ा ये ब्रोकर हम बिल्डिंग नहीं लगा सकते, वो अपना एक ठेला तो लगा सकता है आदमी, 2 वक्त की रोटी को कमा सकता है हलाल की। ये 15 दिनों के बाद एक दिन 800-1200 रुपये कमाएगा, वो क्या करेगा? ये परदेसी आदमी है, मुल्तान का रिहायशी हूँ। इधर मुझे 4 महीने हो गए, मैं घर नहीं गया। इसी काम के सिलसिले में 12 दिन के बाद एक दिन काम मिला, 12 दिन में एक दिन काम मिला। वो क्या खुद खाएंगे, बच्चों को भेजेंगे, रेंट भरें। ये मरियम नवाज साहबा तो दावे कर रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, घर देंगे, क्या कर देंगे? प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उस पर काम शुरू हो गया है 1 लाख घरों का। उन्होंने कहा कि जिनके घर है ही नहीं उनको कर देंगे हम। प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उसमें से उस प्रोजेक्ट में ये काम चेक करें कि किसी गरीब का नाम है? नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। ये पूछें इसे, बताएं बुजुर्गों आपको कितने दिन हुए काम करते हुए? मैं ईद के पहले 2-3 दिहाड़ी लगाई है, फिर नहीं ईद से पहले 2-3 दिहाड़ी लगी है, उसके बाद कोई काम कोई काम नहीं है। क्या करें हम गरीब आदमी? सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम इंतजार करते हैं, शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए, हमारा मसीहा बन के आ जाए। हम तो उसे मसीहा कहेंगे जो एक दिन हमारे काम के लिए लेके जाता है। वैसे तो बारिश है, वो अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब बारिश होती है अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की घरों की छतें टपक रही होती हैं, मकान वो सीधा हो जाते हैं, मकान अपने नहीं है, रेंट पे जो होते हैं वो गिर जाते हैं मकान। जी, तो इसका कोई हल निकालती है गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट का सोचना चाहिए ना। हम तो खुद भी मजदूर आदमी है, हम तो दूसरों के करेंगे। जब हमारे अपने घर होंगे तो फिर हम बताएंगे कि हमारा घर है। यही जो दावे हो रहे हैं बेनजीर साहब, मुहतरमा नवाज मरियम कुछ नहीं दे खाना रहे, पूरी सिर्फ खाना पूरी हो रही है। किसी ਨੂੰ घर नहीं लभना, किसी ਨੂੰ कोई चीज़ नहीं लभनी, ठीक है ना। ये सिर्फ माल कुंजन ਲਈ ਉਤੋਂ ਗਰਾਂਡਾ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ चीज़ नहीं आगे मिलती। हो जाके ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कोई भी नहीं इनमें से कोई। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। तो आप लोग खाना वगैरह किस टाइम बस खाते हैं? अल्लाह के वो उसने पैदा किया, उसने रोजी देनी है, वो कैसे चला रहा है ये समझ नहीं आ रहा। कोई पता नहीं क्या हो रहा है, इस मुल्क का बनना क्या है, क्या होगा कोई पता नहीं। घर तो बड़ी दूर की बात है, मजदूर की एक ईंट भी अपनी है। कोई चीज़ भी नहीं है। 5 जी हैं मेरे घर के खाने वाले, 8,000 किराया भरता हूँ, 19,000 बिल आ गया है, कैसे भरे? और ईद के पहले दिहाड़ी लगी, मजदूरी की है, उसके बावजूद काम नहीं मिला। काम नहीं मिला, किराएदार कहता है किराया तो कहाँ से दें, नहीं है, नहीं देते, कहाँ जाए? जब हमारे से कोई पूछेगा बता देंगे। सरकारी अफसरान जो है इन पे नवाजिशात की जाती है, घर दिए जा रहे हैं उन्हें फिर से। तो सरकारियों को दे रहे हैं ना, मजदूर किधर जाए? मसला कहने का जिनकी तनख्वाह लगी है वो ये किधर जाए, मजदूर आदमी कहाँ जाए? सरकारियों को मिल रहा है ना, मजदूरों को कुछ नहीं लग रहा। सरकारी को मिल रहा है, मजदूर तो घर बनाता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो है ये मजदूर ने ही तो बनाई है। आज कोई मजबूरी से काम करा रहा है, शौक से कोई नहीं करा रहा। जितने भी ताजर है ना, मजबूरी से कोई काम करा रहा है, शौक से कोई नहीं है। अच्छा, फिर मजबूरी तो जाते हैं, 1500 लेते हैं, 1000 लेते हैं, और इसकी वजह से ना जाइए तो फिर की करिए। मजदूरी 2500 मिस्त्री की है, 1500 मजदूर ना 1500 मजदूर मिलती है ना 2500 मजदूर कहते हैं 1000 रुपये ले लो, मिस्त्री कहते हैं 1800 ले लो। आना ताना भूख के मर के जाने आए, कोई एक आप दिहाड़ी पूरी सीमेंट की 1500 रुपये की काटती है। सीमेंट मटेरियल महंगा हो गया, महंगा हो गया है, कोई लेंदा कोई नहीं काम करेंगे, एक बार आ नहीं रहा था, हम किधर जाए? फिर वो मटेरियल महंगा होने के लिए काम भी नहीं है। नहीं है काम,
और महंगाई कम होगी तो काम आएगा ना। ये जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जी जी ये किसने बनाई है? मजदूरों ने बनाई है। जी, मजदूरों ने काम की है। जी जी हाँ, तो तुसी बनाते तो है हो ना? 100 साल हो गए बनाते तो है ना, काम तो मिस्त्री कर दे। बना रहे हैं। हाँ। बात ये है बना रहे हैं जो एक दिहाड़ी 1500 है, हाँ, इस मजदूर को 800 रुपए दे रहे हैं। तो बेचारा जहाँ तरी है बना तरी है, उन्होंने तो पैसे कितने आ रहे हैं? उन्होंने एक रेंट दिया मोटरसाइकिल का करोड़ा अरबा रुपए का, उस दे विच अगर 1500 मजदूर नूं दे दे, क्या वो भूखा मर जाएगा? भूखा तो मजदूर मर रहा है। अगर तूने तो 1500 तेन पता दिहाड़ी है, तूने कहना कि 800 के आना था आ जाओ, नहीं तो नहीं आना। उन्हें बेचारा की करे, चलो 800 लेके हम ना हमारा पेट तक। कोई इमारत है उसको बनाना है, हाँ जी तो मजदूर को बुलाया जाएगा। हाँ जी। सीमेंट के लिए, काम करने के जी, लिए, जी। बिल्डिंग खड़ी करने के जी, लिए। जी। लेकिन उस मजदूर से पूछा जाएगा कि उसका अपना घर है। उसका अपना घर होता है, हाँ। जाती अपना घर। बिल्डिंग जो बना रहे हैं ना सब लाहौर नहीं, में मजदूर का अपना घर होता है। नहीं, मजदूर का अपना हाँ। घर तो नहीं होता। नहीं थे हमारा घर था मुल्तान है, कोई क्वाड़ दा, कोई फैसलाबाद दा, कोई सेम दा, वहाँ कोई पे आप किसी। लोगों के अपने घर हैं। वहाँ अपने घर हैं, किसी के अपने घर हैं, किसी की नहीं भी घर हैं, किसी के रिहाए बैठे हैं, किसी के बैठे हैं अपना। उसके की करें, मकान कहाँ से बनाए? जो आज पेट नहीं पाल रहा, मकान कहाँ से बनाए? मकान बनाना आसान है किसी के लिए? नहीं नहीं आसान है, हम्म। कोई मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। ईंट बड़ा मुश्किल है। 10 18 19,000 20,000 नु ईंट 1,000 रहे। अच्छा। 1,000 20,000 नु मिल रही है। जो 800 रुपया मजदूर ले रहा है, उसमें 10 की मकान बिल्डिंग बना सकता, अपना एक कच्चा मकान भी नहीं बना सकता। आज मंगिया ये रोटी 15 रुपए की दे रहे हैं, 14 रुपए दिया दिया। कौन 14 की? कोई भी नहीं दे रहा, 15 की। 13 रुपए की रोटी है। आप देख लो जाके होटलों के, पता कर लो, आप 15 रुपए की रोटी दे रहे हैं। हाँ, रोड से मैं रेडी की से हाँ। रोटी खाई, उसने 20 रुपए की रोटी दी। 20 की रोटी। 20 रुपए की रोटी दी। क्या करें, मजबूरी थी। उधर कहाँ से खाऊं? खाना था है। इतने वेट के ही आने हैं, फिर चले जाने हैं, साफ बात करने हैं। ये दरबार है, भूख के मरते हैं, खलने हैं। कोई रोटी किसी नहीं खाई। क्यों कि हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से खाऊं? कोई चला जाएगा, लंगर मंगर खा के आएगा, अपना गुजारा कर गया। वो बच्चे हैं, कोई वो अपना कपड़े गुजारा जो कर पहने हुए हैं, इसको भी ये वे टाकियाँ लाई मैंने आज मिट्टी करी है, मजबूरी। 20 हज़ार की वो जो नवाज शरीफ है, अपना बेनजीर, अपना तो तेरा शवाज शरीफ है, मरिया नमाज है, 50 हज़ार का जोड़ा पहन रखे है। क्या उसमें मजदूर वो को तो एकदम बुखारी कहती हैं 800 को जोड़ा है। आपको पता है, पता है 800 का जोड़ा पहनते हैं। जहाज लिए सीपी और के लाती 7,000 वाला तो आप जहाज उसने ले लिया है। हाँ, आपका ये प्रोग्राम करने की वजह से, ये सब के कहने की वजह से क्या उनको फर्क पड़ जाएगा? उनको गैरत आ जाएगी। वो गैरत वाले लोग मर गए हैं जिनका नाम आज भी जिंदा है। हमने देखा नहीं है, उन्हें सुना है। किनकी बात कर रहे हैं आप? सदर यूब खान को, अच्छा, जिनको एक दफ़ा चीनी महंगी होने की वजह से गलत लफ्ज़ से बुलाया गया था। मैं वो लफ्ज़ मुंह से नहीं कहना चाहता। उन्होंने दूसरे दिन सदारत छोड़ दी थी। उन्होंने कहा ये आदमी हुकूमत नहीं कर सकता। इनको ये सब लोग क्या कह रहे हैं? हाँ। रोजगार खाते ने फिर भी ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तो इनको ये आगे आ जाए, आगे आ जाए। प्रोग्राम का फायदा क्या? वाले आदमी के लिए एक बात ही बहुत होती है, गैरत वाले आदमी के लिए, वो खास करके लेडीज के लिए, जो पंजाब की वजीर आला हो, एक पंखे वाले, एक बल्ब वाले को 10-10 12-12 हज़ार रुपये बिल बेच रही है। अच्छा, 1% सदर यूब खान ने सदारत क्या उसे प्रोटोकॉल अच्छा नहीं लगता था? क्या उसे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था? क्यों ऐशो इशरत वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी? लेकिन उसको इज्जत प्यारी थी, इज्जत अपनी। इनका नाम आज भी इज्जत से पुकारा जा रहा है। इनको कल को क्या, आज इतनी गालें पै रही हैं, कल क्या होगा इन्हें? मजदूर को कभी अपना घर मिलेगा? मजदूर को वो खा भी ना देखे, हाँ, वो जाती उम्रा में जाके रहेगा। घर बनाने के लिए तो मजदूरों को बुलाया जाता है ना? हाँ, मजदूरों को नहीं मिलता घर। अच्छा, मजदूर को
मजदूरी पूरी मिल जाए ना वही बड़ी है। मजदूर को मजदूरी मिल जाए वही बड़ी है। मजदूर को जब मजदूरी मिल जाए वही बड़ी बात है। अच्छा हुकूमत देखदे ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ये मजदूरों को भी पता है कि असेंबली में लड़ाई हो रही ਇਹ है। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨੇ ਨੇ अच्छा ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ कोई ਦਾ आसमान से ਤਾਇਆ टपक के नहीं बैठा ਨਹੀਂ पंजाब ਨਹੀਂ से। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ अच्छा ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ किसकी बात कर रहे हैं? किसको आपने अपनी आंखों के सामने देखा है मैंने- जो जमींदार और असेंबली में बैठा हुआ है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਲੋ ਕੀ ਦਾ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ अच्छा ठीक राना है। मुबशिर साहब को जानते हैं आप? मेरे ताए का पुत्र है आपके ताया के बेटे हाँ जी। राना मुबशिर साहब जी जो इस वक्त मौजूद है पंजाब इस असेंबली वेले में। असम्बली का चेयरमैन है वो आपके सगे ताया के बेटे हाँ जी आपका कोई काम नहीं किया उन्होंने? बाजी जान दियो गुस्से नू कौन किसे दा करदा ही मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा है कि 1 लाख घर जिनके घर नहीं है उनको घर मिलेंगे। हाँ जी पहले कितने घर मिले हैं बाजी मजदूरों ਅੱਜ को? ਤੱਕ ਪੱਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ नहीं ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ आप यहाँ आते हैं डेली ਹਾਂਜੀ दिहाड़ी मिलती जाती है काम मिल जाता ਉਹ है? ਬਾਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਬੁਰਦ हम्म। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਦੇ कहाँ ਫਿਰਦੇ। से आए हैं आप यहाँ पर? मैं हल्लो की अल्लाह किसे यहाँ पे आए हाँ हैं जी और अपना घर है? 600 रुपए का तेल साड़िया अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का ठीक है मजदूरी तो करके ही लभनी है ना अक्सर जो घर होते हैं वो सीधा हो जाते हैं, घरों की छतें गिर जाती हैं, उस पर भी कोई काम होता है? हाँ जी गवर्नमेंट कोई काम करती है इस पे? कोई गवर्नमेंट नहीं करती ऐलान तो करती है कि इतने लाख दे ਉਹ ਬਾਜੀ देंगे। ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ अच्छा ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ बाहर कुछ भी नहीं, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ सीमेंट मटेरियल भी इतना महंगा हाँ, कि देखो अगर घर तुसी- बनाना है तो ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ 8,500 10,500 ਦਾ 9,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ये क्या लॉजिक है? ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ गवर्नमेंट को पता है ये? ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ। 2000 ਸਪਾਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ 6 ਸਾਲ ਸ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ कातिल नहीं मिल रहा जिसने मारा है। जिसने मारा हाँ। दूसरे दिन वही हुक्मरान रास्ते में एक दरख्त काट रहा है अच्छा तो उसको पकड़ के ले आती पुलिस उसने क्या कल कत्ल नहीं मिला आपको तो दरख्त काटने वाला मिल कातिल गया नहीं मिला। कातिल नहीं मिला दरख्त काटने वाला मिल गया उसको पकड़ के लेके आओ अच्छा तो फौरी उसको पकड़ के लेके आए इतने रोज मारते ने बाजी कोई पूछता नहीं है। कोई नहीं पूछता आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा ज़माना, कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसा दौर जब मजदूरों को उनके हकूक मिले हों, घर मिला हो, अपनी छत मिली हो? बाजी पहले जंग लगे इंडिया पाकिस्तान की ये दोबारा आप कह रहे हैं कि लगनी चाहिए? लगनी चाहिए अवाम घटे गंदे लोग सारे मर जान अच्छे अच्छे आन फिर कुछ हो सकता उस तो मारने वाले को पहले। कैसे पता है कि कौन गंदा है कौन अच्छा है? वो अल्लाह ਨੂੰ सारा ही पता है ये बात आपने सही की है। बिल्डिंग जो बनाई है तुझे कहने हो बनाई तो है हम तुम बनानी हमारा तुम्हारा घर है तो नहीं 1500 मजदूर की दिहाड़ी है 2500 मिस्त्री की दिहाड़ी तू ले जाने है तूने कहना मैं 800 देना मिस्त्री को मैं 1800 देना भूखे बैठे आसाने चाल चलो शाम की रोटी सी नहीं तो तेरा हक है भाई हाँ 1500 शाम का मजदूर ले और 2500 मिस्त्री ले बनानी तो खुद है हाँ, बनानी तो बिल्डिंग जो है वो खुद है। बहुत बनानी तो शुक्रिया है, आपका। लेकिन ये बात है, उन्होंने मजदूरों साफ- की आपने बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि घर भी हम बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हम लोग खड़ी कर रहे हैं और जब किसी भी किस्म की कोई ऐसी जो सिचुएशन पैदा हो जाती है, बिल्डिंग जो है गिर जाती है, घर गिर जाते हैं, छत्ते टपकने लग जाते हैं तो मजदूर को बुला लिया जाता है काम के लिए। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मजदूर की अपनी छत भी है, अपना घर भी है कि नहीं। लोग इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने भी दावा किया था कि 50 लाख घर देंगे, लेकिन जो इस बार हुकूमत है उसने 50 लाख घरों का तो नहीं लेकिन एक घरों का वादा तो ज़रूर किया है। वो कितना वफा होगा वो भी आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वापस आ चुके हैं और इससे पहले मैं बात कर रही थी, मज़दूरों के दरमियान में हम लोग मौजूद थे जो बता रहे थे कि जब घर बनाने होते हैं तो मज़दूरों को बुला लिया जाता है, लेकिन उनके पास अपनी छत भी मौजूद है या नहीं। तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि 1 लाख जो घर है वो देने जा रहे हैं। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? ये गरीबी कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर। गरीबी कर रहे हो जी। गरीबी तक किस तरह मिल रहे हैं? बस मेहरबानी है हुकूमत पंजाब और हुकूमत है अच्छा। पाकिस्तान जी। मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि 1 लाख घरों का वादा है जी। 1 लाख घरों का वादा है जो घर मिलेंगे। आपने मान लिया? आप बताइए, आपने मान ली? जिल्लो ख्वार कर दिया इन्होंने हमको, जिल्लो ख्वार कर दिया इन लोगों ने हमको। खुदारा हमको माफ़ कर दो, किसी और को आने दें जो सा हमारे गरीबों का कुछ सोचे। अब इतनी बारिश हो रही है, ये गरीब आदमी है, ये देखो इसमें ये सवारी ऋषि की कैसे छत गिर गई है। तो ये देखें कैमरे की आंख से आप देखें जरा, ये ऋषि की छत गिर रही है। देखें क्या करें हम। बारिश हो रही है, इसमें सवारी आप बैठेंगे इसमें? आप खुद बताएं हम क्या करें, किधर जाएं? मरियम नवाज ने तो वो भी वादा किया था 200 यूनिट 300 यूनिट का। मैं मरियम बीबी को कहता हूँ कहाँ गए आपके वो वादे? तो आपने वो वादा भी किया था कपड़े बेच के आटा दूंगा, कहाँ गए आपके वादे? 2000 रुपये 20 किलो का तोड़ा है आटे का। हम क्या खाएं गरीब आदमी? 2000 सुबह का हमने कमाया नहीं है, बिस्मिल्लाह तक नहीं की। हम कहाँ जाएं आप बताएं? हम अपना तो घर मिलेगा कभी? पहले घर मिले जो 50 लाख के दावे थे। ये दावे ही होते हैं, ये दावे ही होते हैं, करता कोई किसी को नहीं। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान में, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। और अपना बन जाएगा लगता है? अब बहुत मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते। आप लगता है आपको कि अपना घर बना सकते हैं? बड़ी मुश्किल हो गई, गरीब बंदे के लिए तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह खैर कर ले, आगे वो क्या हाल होगा। ये तो शोरों वाला दिन है ना, लोग आवाज़ें बोल रहा था कि हुकूमत आ गया सब कुछ सस्ता हो जाएगा। शोरों वाला दिनों में लोगों को मीठा मीठा चावल खिला दिया, सब चीज़ें सस्ता हो लोगों गई। को मीठे चावल खिला हाँ, मीठा चावल खिला के कि लोग नीचे हो जाए, चुप हो जाए। दिए। अच्छा। अब जो है ना दिन ब दिन आटा फिर चला गया, जा रहे आगे जा रहे। कल भी पता नहीं 1900 साढ़े 19 तक पहुँचेगा। वो तो कीमत कम कर दी है ना किसने कम कर बिलाल साहब ने। ऐसे बोल रहे, खाली आवाज़ ही है बस। कोई आया हुआ है मार्केट में, पूछे हुआ किसी कम आटा? नहीं। 70-80 घी तक। को देख ले, घी को देख ले किधर तक पहुंच गया। कराची की 300 साढ़े 300 का तो 400 पे चला गया। अच्छा। दूसरे चीज़ें चीनी देख ले, हर चीज़ पे टैक्स हो, किधर से पूरा करेगा गरीब बंदा? हम तो बोल रहे गरीब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अल्लाह खैर। घर कहाँ है आपका? मैं तो KPK का हूँ। अपना घर है वहाँ? शुक्र है अल्लाह का, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र हूँ कि मैं उसका काबिल अपना भी नहीं घर हूँ। ना होता। मेरा घर है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 2.5 कनाल में मेरा घर बना हुआ है, 13 कमरा है, एक हाल है, गाड़ी भी है अपने पास, सब कुछ है। लेकिन मैं दूसरों लोगों के लिए रो रहा हूँ, इनके हालात देखता हूँ ना, इनके खातिर रो रहा हूँ बस। नहीं तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है जो मुझे दे रहे। मैं उसका काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि एक तरफ अजान हो रहा है, दूसरी तरफ हम गाने सुन रहे हैं। मस्जिद में जाने का तो नाम ही नहीं है। ये हाल है हम लोगों का। और दिन ब दिन सुबह से शाम तक जब भी कोई अखबार देखते हैं या TV चैनल देखते हैं तो अखबार महंगाई में कोई अच्छी खबर मिलती है? नहीं, कोई क्या कौन सी खबर मिल रही है? अच्छा। महंगाई के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ। हाँ, यही आवाज़ है, फलानी चीज़ इतना महंगा, फलानी चीज़ इतना महंगा हो गया। अखबार में ये खबर नहीं सुनी है कि 1 लाख घर दे रहे हैं, हाँ। फ्री घर मिलेंगे? किसको? मरीम नवाज साहिबा कह किसको रही दे है रहे हैं? जिनके घर में नहीं है। और तो इसका घर है, इसको मिल जाएगा। मेरा कोई घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं हम भी। मेरा किराए का घर है, मुझे मिलेगा आपका मकान? नहीं मिलेगा। कहाँ देंगी? कबार में दिया उन्होंने, रजिस्टर करके दिया, कहाँ पे दिया उन्होंने मकान? उनको मिलेगा जो कहाँ मिलेगा? मेरा है ना किराए का, मुझे लेकर 20 साल हो गया, मुझे किराए पे मैं दे रहा हूँ 20,000 किराया दे रहा हूँ। 20,000 किराया? जी 20,000 किराया दे रहा हूँ। केला रिक्शे का, रिक्शा भी रेंट पे है, 500 रुपये रेंट देता हूँ रिक्शे का। मुझे देंगे मकान या आप लेके जाओ, कहें मुझे लेके दे ये मुझे लेके मैं देखूँ, फिर मैं भी आवाम को कहूँगा अभी मुझे मकान मरीम नवाज ने लेके दिया है। बिल देखे, एक पंखा चलता है 8-8 हज़ार रुपया बिल आता है, एक पंखा, सिर्फ एक पंखा। एक पंखे का? हाँ जी। घर में और हम कुछ नहीं 3 करना? हैं, 3 लोग हैं। हाँ। सिर्फ एक मेरी छोटी बच्ची और बीवी और मैं, अब अगले महीने और पता 3 लोग हैं तो 8-8 हज़ार 7-8 हज़ार बिल आते हैं एक पंखे का। तो गैस का बिल देखें 4,000 5,000। ये मुझे मकान लेके दिए, हम मैं किराए से 20 साल के मकान में रुल रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ मैं।
मैं देखता हूँ कभी लेकर जाती है मकान, कभी नहीं देंगे। ऐसे कह रहे हैं कभी ये मैं मकान बेच रहे हैं, 1 लाख बेच रहे हैं, 2 लाख बेच रहे हैं, कहें मुझे दे, मैं अपना ID कार्ड देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मुझे लेके दे। कहाँ देंगे? पहले जो गवर्नमेंट थी उसने में तो कहा था 50 लाख घरों का, तो कब दिया? नहीं दिए। कब दिया? किसको दिया? किसी एक शख्स को भी दिया, किसी गरीब को दिया, किसी मुझे छोड़े किसी को भी दिया हो, एक कमरा दिया हो किसी को, या आधा मरला जगह दी हो किसी को। रात के अंधेरे में अक्सर आपने देखा होगा सड़कों पर लोग सोए होते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये दरबार चले जाएं, इधर चले जाएं, वहाँ भाई एक मोड़िया पुल पे चले जाएं, जाकर सड़कों पे सोए हैं। कई लेडीज सोई हुई हैं, कई लेडीज सोई हैं, मर्द तो अलग बात है, कई लेडीज हैं उसमें, इनको देना मकान, कहाँ देंगे? कोई भी नहीं दे रहे, बस बोलते ही हैं सिर्फ 1 लाख मकान देना जी, आटा कम कर दिया जी, घी कम कर दिया जी, ये कर दिया। दूध चावल से गरीब बंदा बाहर निकलेगा तो घर बनाएगा? घर बनाएगा ना, कहाँ बनाएगा? ये महंगाई कम होगी जब बनाएगा ना, कहाँ बनाएगा? सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? ज़हन में ये आता जी, किराया देना मकान का, बिल देना जी, बिल आएगा पूरा होगा जी, रिक्शे का किराया देना है जी, रिक्शा भी रेंट पर? रेंट पर है, घर भी 500, रेंट पर? घर भी रेंट पे है। अपना कुछ नहीं है? अपना कुछ नहीं है, खाली हाथ ये कुछ भी नहीं है। मुझे दे, मैं देखता हूँ, मैं भी लोगों को फिर आवाम को कहूँगा, बड़ी सड़क में खलो के भी मुझे मरीम नवाज ने मकान दिया है, फिर मैं कहूँगा सबको सड़क में मस्जिद में ऐलान करवाऊँगा। कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ ऐलान ही करते हैं, बोलते ही हैं बस। बच्चों के अखराजात पूरे कर पा रहे हैं इतनी महंगाई में? शुक्र, कभी हो जाता है, कभी भूखे सो जाते हैं, कभी क्या करते हैं, यही है ना, भूखा भी सोना पड़ता है ना, कभी सो जाते हैं। ऐसा कब से चल रहा है कि भूखा ही सो रहा है बंदा? कभी हो जाता है ना, भूखा सोना पड़ जाए तो सो जाते हैं, इसमें कोई भी काम नहीं होता। सुबह से खड़े हैं, 1 रुपये का काम नहीं किया, 1 रुपये का काम नहीं किया, सुबह से 1 रुपये का काम किया हो, ऐसा भी होता है, खाली भी घर चले जाते हैं। खाली घर जाते हैं तो बच्चे तो आपका इंतजार कर रहे होते हैं ना कब वालिद साहब आएंगे? हाँ जी करते होते हैं। तो किसी से मांग लो जी, यार दे दो 200 रुपया, यार रोटी खुआनी बच्चियां 200 बच्चा रोटी खुआ दीजिए, की करिए, मजबूरी है ना। स्कूल जा रहे हैं जी, अभी छोटे बच्चे 1.5 साल की है। क्या सोचे हैं आगे? आगे क्या सोचेंगे? बेहतरी आएगी? बेहतरी बहुत मुश्किल नहीं आएगी। मैं एक कहता हूँ मरीम नवाज, ये मेरी शक्ल देख ले आप, अब देखेंगे मैंने पूरे लाहौर में आवाज़ देनी है कि आप मुझे मकान देती हैं, किस्तों पे देती हैं कि वैसे देती हैं? किस्तों में भी कहा है उन्होंने? नहीं, वो कह रहे हैं किस्तें जब कम चलो होंगी। मकान दे दिया उन्होंने, हाँ। फिर किस्त क्यों लेंगे? अच्छा, फिर लेंगे किस्त, फिर किस्त पैसे भी ले लेंगे, रहे हैं? किस्त लेंगे। मैंने सुना है कि ये मकान देंगे उसमें किस्त भी लेंगे। मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मकान देंगे, मेरी शक्ल देख लें, करवा देना तो यहाँ मकान दे देना, यहाँ पैसे ना मांगना, बस मेरा इतना था बस। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा आसान है। काम कैसे जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का, सही जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं जितने भी, जी जी, आपको लगता है कि इनके पास अपने घर होंगे? लगता क्या है, मेरा ख्याल है कि अगर 100 आदमी खड़ा है तो 20% हो गए इनके अपने घर, बाकियों के नहीं है? बाकी किराएदार हैं, या किसी के पास रह गए या किराएदार है। आपका अपना घर है? नहीं जी, किराए का। कितना किराया? 15,000 रुपये किराया, तकरीबन 15 से 20,000 रुपये बिल आ जाते हैं। बिल इतने आ जाते हाँ हैं जी। जितने किराए हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। मैनेज कैसे करना है? अल्लाह करवा देता है, कभी घर से हाथ खींच लेते हैं, खर्चे से किसी से उठा लेते हैं, कोई इतना कारोबार तो है कोई नहीं, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बाकी आपके सामने है सारा कुछ। सीमेंट का जो मटेरियल था वो भी महंगा हो गया, उससे तो बड़ा तल्ले की कोई नहीं है। लेकिन घर का भी बनाने का सोचेंगे कैसे? कैसे सोचेंगे? प्लाट लेंगे तो बनाएंगे ना, सुबह उठते हैं। प्लॉट मिलेंगे एक महीने के जो वो 1 लाख घरों का कहा है, उसमें तो कोई मिलेगा प्लॉट? कहाँ से? 150 रुपया आटा महंगा हुआ है, तो थैला 150 रुपया महंगा हो गया, तो प्लाट कहाँ से देने इन्होंने? प्लाट कहाँ से देने हैं? गरीब आदमी को प्लाट ही तो वो तो पहले अफसरान को कह रहे हैं वो कि पहले घर ले लिखे रहे हैं। जाते हैं, प्लाट अलाट हो जाते हैं, अलाट हो जाते ਜਿਹੜਾ हैं। ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ कुछ 300 रुपया गैस का बिल आता था, जो इस दफा 9,500 रुपया आया, पैसे कर्जा उठा के मैंने दिया। भाई हम ये नहीं कहते आप हमें पैसे दें, रहम करें, खुदा के लिए रहम करें। आपका तो चल रहा है, ना कोई बिल, ना कोई बच्चों की फीस, ना गाल, ना बात। यहाँ से इसलिए रहे हैं कि अपने हालात बता रहे हैं सारे, कि उनके भी मैं ही बता रहा हूँ। हर बस क्या कहते हैं कि भीख मांगने वो रह गया हमारे लिए बस। अफसरान के लिए प्लाटों का ऐलान कर दिया है, मकानों का ऐलान कर दिया है, कहाँ कर दिया है बताएं ना। अफसरान के लिए, अफसरान हमने तो के लिए। तस्वीरें ये सिर्फ गटर खोलने के लिए देखी हुई हैं बीपी साहबा की, कि हाँ भी पानी निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है पानी? अभी बारिश हो गई, एक मोरिया पुल गुजर के दिखा दें आप। ये
सब फॉर्मेलिटियाँ छोड़े। सड़कों में जो पानी इकट्ठा हो गया था पिछले रोज मरीम नवाज साहिबा ने क्लियर नहीं करवाया। उसने उन्होंने करवाना, जो आगे अफसर रखे उन्होंने करवाया। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी है वो करवा रही हैं। हमारा उनको दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? इनको क्यों नहीं दे रहे? हमें सिर्फ आसान काम चाहिए, आसान रोटी चाहिए। हम मजदूरी करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। मजदूरी करके हम आसानी से अपने बच्चे पाल सकें, हमारी जेल से जाए बस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55 साल है माशाल्लाह। 55 सालों में कोई बेहतरी देखी हो, कोई एक साल ही बेहतर देख लिया हो? जब इमरान खान साहब बैठे हैं ना, अच्छा, जब ये गए हैं, हाँ। ये कैसे भी गए हैं, कैसे भी गए हैं। पहले इमरान खान साहब के कुछ हालात बेहतर थे। इनको जब ये गए हैं, हालात क्या बेहतर थे तब? 60-70 रुपए किलो गैस हो गई, 60 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया जब नवाज शरीफ गया है। उसके बाद 3 गुना कीमत बढ़ी, उस वक्त से बढ़ती बढ़ती अब कहाँ चली गई, आटा कहाँ चला गया, ये आप सब देखें। अच्छा, बात करने का मकसद ये है, आप हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं, आपको हर चीज़ का इल्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो राय ले रहे हैं ना, गरीब आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा है। हम रिक्शा ड्राइवर है, क्या कर सकते हैं? 1,000 कमाए ना, हम बच्चे के लिए दूध भी नहीं ले सकते। पंजाब असम्बली में जो बैठते हैं जाके MPs, वो किस तरह बैठते हैं? वोट लेके जाते हैं, जीतते हैं तो जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को पंजाब असम्बली में नहीं जाने दिया जाता। इन्हीं लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। ये हमारे हमने कहा पंजाब, हम तो उधर खड़े हो जाए, हमारा चलान हो जाता पंजाब असम्बली के पास, रिक्शा लेके चलान हो जाता है, क्योंकि वो नो एंट्री है ना। अच्छा, नो एंट्री है, VIP के लिए है वो गाड़ियाँ खड़ा अपना प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ खड़ी करें, उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। ये निज़ाम भी ऐसे ही चलना। गरीब आदमी पिसता क्यों? उसके साथ अल्लाह है, अल्लाह उनका सिलसिला चला रहा है, जो मर्जी कर ले। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं, जी, क्या इनके होते हुए बेहतरी आएगी? नहीं है, फिर नहीं आएगी, जेवर बेच नहीं आएगी। लोग जेवर बेच के अपने बेटियों का जिस लोगों ने बनाया है, कसम खुदा की, लोग जेवर बेच के बिल उतार रहे हैं। खमीनी जैसा है, सुबह उठे तो इनकी लाशों का नाश्ता करे और शाम को लाशों का नाश्ता करे। AC लगे हुए हैं, उनको तो गर्मी भी नहीं लगती, हमें सर्दी नहीं लगती, इनको गर्मी लगती, क्योंकि सर्दियों में लड्डा इस्तेमाल करते हैं, वो AC इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के लिए। ये सिलसिला ऐसे ही चलना है। गरीब आदमी कैसे भी आपसे मांग लेगा, किसी दोस्त से उधार पकड़ लेगा, उसका सिलसिला चल जाएगा। वो पिसेगा जरूर, मगर वो अपना गुजर बसर कर लेगा, मेहनत करेगा, भीख मांगेगा, जो मर्जी कर लेगा, मगर इनको रहम नहीं आ रहा। कोई एक चीज़ भी सस्ती हो जो पहुंच में आ रही है, हर चीज़ को उठा के देख ले महंगी है, तो फिर आप घर का कैसे सोच सकते हैं? किस चीज़, यही कह रहे हो, किस चीज़ का बताएं। मैंने किराया डाल के मकान का इस्तीफा 30-32 हज़ार रुपया अदा किया बिलों समेत। मैं बच्चे कहाँ से पढ़ाऊँगा? 55 सालों में एक बार भी ख्वाहिश नहीं की अपने घर हो? मेरा अपना था। अच्छा, मैं 8 साल पहले मैंने सेल कर दिया। मेरे वाले साहब, वो बहन भाइयों को मैंने इससे देने थे, वाले साहब फोत हो गए थे, मैंने अपने खुद ही बेच दिया। हालात बेहतर थे, हमारे हालात बेहतर, मगर ये 3-4 सालों में ना जलील हो गए हम। ये जितने आदमी खड़े हैं ना मजदूर, सब जलील हो रहे हैं। जलील क्यों हो रहे हैं? घर चले जो बच्चा फल मांगता है, कहाँ से ला के दें? 200-300 किलो से कम नहीं है। जिस घर में 4 बच्चे हैं ना, किलो फल नहीं खा सकता, वो खरीद नहीं सकते हम। हाँ जी, यही बात है सारी। आपको लगता है कि इस वक्त आपका अपना घर है? बिल्कुल अपना घर है, मगर अखराजात इतने ज़्यादा है कि कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि अब हमारी चीज़ से, हर चीज़ से पहुँच से ऊपर है, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। क्या कर सकते हैं अभी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, मौत ही रह गई है, और कुछ नहीं बचा। नहीं, मौत नहीं मांगनी चाहिए, मगर ये चीज़ रह गई नहीं बची, तो वही है ना, कपड़े तो इन्होंने उतार लिए, बाकी क्या बचा? जिस्म ही है ना, या ये बेच देंगे या फिर जान ले लेंगे। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ काम में। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी बोरी उठाते हैं। क्या उठाते हैं? अकबरी बढ़िया बोरी उठाते हैं। बोरियां उठाते हैं? जी जी। इतनी गर्मी में क्या करें फिर, बच्चों के लिए तो करना खून पड़ेगा। पसीना एक कर देना तो करना तो पड़ेगा ना, क्या करें फिर। आज भी देखे सूरत बारिश हो रही है, काम नहीं है, काम नहीं है। बिल्कुल बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन कहीं रहमत भी बन जाती है। फिर हम सुनते हैं कि किसी के घर की छत गिर गई है, बेशक ऐसे घर बहुत जीता था, टूट गया, सब ऐसी हाँ, तरह वो फिर कहाँ जाए? वो तो बेघर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ वो तो बिल्कुल हो गए ना, समझो। अभी तो ये बेसिकल ये चीज़ देखनी पड़ेगी है कि हमारे पास है क्या, कुछ भी नहीं, हर चीज़ तो पहुँची ऊपर है, कुछ भी नहीं है। ऐसे भी हालात हैं, आपके सामने था शख्स अपना घर बेच दिया, क्या कर सकता वो? अभी जो घर पे कर लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं, और क्या करें? आपके सामने है, सब आप देख रहे हैं ना, आपके सामने ये सारा कुछ इज्जतें बेच रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं।
बाकी क्या बचा मुझे पता। सिर्फ वो राबी ऊपर बैठा नहीं, आज तो इंशाल्लाह आपने ताला काम होगी। ही नहीं किया कोई। कुछ तो नहीं। आप घर कैसे जाएंगे, क्या बस लेके ये जा जाएंगे? रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं बस। क्या करेंगे, बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है, तो चलो घर में तो पहुँचे ना, उनके लिए चलो कुछ नहीं, तो आंटी के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे। खाने पीने का सिस्टम कैसे चलेगा फिर? बस निज़ाम जो थोड़ा बहुत है घर पे पड़ा वो तो बेच के बहुत निज़ाम चला रहे हैं। कितना बेच देंगे? सारे घर का सामान तो नहीं ना बेच देंगे, घर में क्या इस्तेमाल करेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि जो पड़ा है ना अभी, जितनी चीज़ें तो है जो कोई बेच सके वो तो खाना ही है ना, बच्चों को तो भूखा नहीं छोड़ना ना। उनको क्या काम मार दें या क्या करें? पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं अभी, बच्ची बेटी पढ़ती है, वो भी 10वीं में है, तो बेटा है 7वीं में है, तो वो भी हर चीज़ फरमाइश करता है, क्या करें फिर? उनके लिए तो करना पड़ेगा ना सारा काम। जो इधर से 1000-1500 लेके जाते हैं, हाँ। उसमें से क्या करेंगे मुझे बताएं। नए कपड़े दिलाए थे उनको लास्ट? कुछ आखिरी भी बार नहीं। कब? मुझे याद नहीं है नए कपड़े कुछ ये भी याद नहीं ही नहीं है कि कब कुछ कब लिया दिए, उनके लिए? कब दिए थे? अपने लिए? अपने लिए भी कुछ नहीं है, आज तक नहीं कुछ पहना कि यार कोई कपड़ा नया पहन के देख लूँ। ये सूट कब ये लिया था? सूट जब मैं बाहर से आया था, दुबई से। बाहर से आए थे दुबई से? हाँ जी। कब आए थे आप? मैं कोरोना से पहले। कोरोना से पहले? ये 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी जी। क्यों आ गए वापस? वापस आए तो छोटे भाई की शादी करी थी, कुछ हालात जो वैसे उनको थोड़ा क्लियर करना था, थोड़ा वो घर का थोड़ा निज़ाम थोड़ा सीधा करना था। बाकी जाके देखा कोरोना आया, मुड़ के इधर ही दुबई से आया शख्स यहाँ पे सड़कों में मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहा है बस, और क्या करें, और तो कुछ निज़ाम नज़र नहीं आया। मजदूरी तो हमें नज़र आ रही थी कि जब भाई चल बोरी तो उठाए ना, और क्या कर सकते, कोई हमें मुलाजिम तो रखेगा नहीं। कोई दुकान पे किसी को भी जाएंगे वो कहेगा हमारे पास तो भाई जी वैकेंसी नहीं है। ये सूट तब का लिया हुआ है, तब पहना था? वही पहन रहे हैं, उसके बाद कोई सूट नहीं लिया कोई सूट आपने? नहीं कुछ सिलाया। नहीं लिया? कुछ नहीं लिया, सिर्फ कभी कभी एक चीज़ बच्चों को जूती लेके दे दी, जो भी हमारी पहुंच है, जूती ले लिए, कभी 200 की ले लिए, 10 से लेके चले यार, जब प्लास्टिक की पहन ले यार, चल पहन तो सही, और क्या कर सकते हैं, अपना निज़ाम तो ऐसे ही है। बाकी कहते हैं जो अल्लाह ताला देगा। वजह क्या समझते हैं? वजह सब ये 2-3 है कि ना- सालों में ये हालात क्यों इतने खराब हो गए हैं? देखिए जब जब हम महंगाई करते जाएंगे तो ये तो पीछे जाएंगे, चक्की चाहे इधर से पेंगे चाहे इधर से पेंगे, पीसन तो करने की जाएगी ना, वो पत्थर को तो कुछ नहीं होगा ना, करने की पीसी जाएगी। ऐसे आवाम पीसी जा रही है ना, ऐसे ही होगा। हम तो आज गए, जो नीचे को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी सेट है, क्योंकि दूसरे को पैसे दे दिए, वो तो सेट है, वो अपनी जब वो अपना काम सीधे कर ले, बाकी किसी का नहीं। रोडे देख लें, आप खुद देख लें, रोडे आपको नज़र आ जाएगा क्या साथ है। कहीं पे चले जाए, अस्पताल चले जाए, मरीज़ कैसे रोक लें, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे वाला भी अस्पताल में है, अभी मैं इधर से घर जाऊंगा, उधर से हॉस्पिटल जाऊंगा, उनको देखूंगा, फिर आऊँगा मंडी में, फिर एक काम आएंगे मंडी कर में? जी, क्या करें, काम तो करना है ना, मजदूरी करेंगे खाएंगे, नहीं तो खाएंगे कैसे। उनका इलाज भी तो कर रहे हैं, वो भी हो रहा है, चलो जैसे भी ये हो रहा है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हम कैसे कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला की तरफ हम यही कहते हैं कि या अल्लाह कोई अच्छा है, कोई ऐसा कोई प्रेसिडेंट जो भी आए अच्छा है यार, इसको निज़ाम देखो तो सही, नीचे तो देखो। आप ऊपर देख रहे हो तो ये ऊपर वाले सीधे हैं, बाकी नीचे सीधे ही हो जाएंगे, सीधे तो नहीं होंगे ऐसे, सीधे तो नहीं होंगे। हाँ। पैसे ही नहीं है, वो क्या करें, खजाने में पैसे नहीं है, अच्छा। उधार पकड़ के लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं, ये लैपटॉप दे रहे हैं, हम दूध देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा। तो बाहर से पैसे लेके इनको क्या जरूरत पड़ी है कि इनको देने की। हमने इनको कहा हमारे बच्चों को लैपटॉप दें, हमने कहा बच्चों को दूध दें स्कूल में, बिजली में रिलीफ दें, महंगाई में रिलीफ बच्चों दें। की जरूरत नहीं है? नहीं है, बच्चों की अशिया हाँ। नहीं बच्चों की जरूरत है, मैं दूध की जरूरत नहीं है। अभी ये अगर 30 रुपए लैपटॉप का भी नहीं चाहिए बच्चों को? 30 रुपए का अगर दूध देते हैं, 20 रुपए का तो स्कूल वाले खा जाएंगे। अगर लैपटॉप देते हैं तो आधे लैपटॉप तो वो खा जाएंगे। बिजली उधर से पैसा खजाने में नहीं है, बाहर से उधार लेके देना, तो क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को चीजें बांटू उधार पकड़ के, तो लैपटॉप चलेगा, इनके पास कुछ स्कीम है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं। पढ़े लिखे नहीं तो गवर्नमेंट कैसे चला ये रहे हैं? बेवकूफ़ हैं, ये पढ़े लिखे होंगे ना, हम अनपढ़ हैं, हमें पता है कैसे चलाना है, ये पढ़े हुए हैं, इनको नहीं पता कहाँ से पढ़े हुए हैं, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। खजाने में अगर पैसा नहीं है तो हम चीज़ बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, हमें क्या पर ज़रूरत पड़ी बाहर से पैसे लेके उधार और बांट दो, उधार लेके बांट दो, उधार लेके तो नहीं ना कोई बांटता। मेरा पास पैसे ज़्यादा जमा होंगे पॉकेट में तो मैं बांटूंगा ना,
अगर पॉकेट में ही नहीं है तो बांटने की क्या जरूरत है तो हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क के पास पैसे नहीं, खजाने खाली हैं। ये कह रहे वो हैं, तो हमेशा खाली होते हैं। यही कह रहे हैं ना, पैसे लेते हैं खजाने ना, हमेशा खाली रहते हैं। पैसे ले रहे हैं ना। हाँ। हमने इनको कहा लैपटॉप दो, हमने इनको कहा सोलर दो, ये बिजली में रिलीफ बिजली देना। चाहिए, सिर्फ बिजली में रिलीफ चाहिए। बिजली में ये चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, मोटरसाइकिल के पार्ट्स कर लो, एक चीज़ को पकड़ लिया, रोटी को। अच्छा, रोटी के अलावा इनको कुछ नहीं नज़र आता, सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं। जिनके पास जो चीज़ ले ये महंगी है जी, आगे उसने अपनी दिहाड़ी बीच में लगा लेते हैं। ये पॉलिसी ऐसे बेहतर होगी हाँ। मैडम कि जो है ना ये अपना जो है ना सोचेंगे। अच्छा, ठीक है, इन्होंने अपना सोच के, ठीक है, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं पाए, इन्होंने चले जाना बाहर, वरना हमने है पाकिस्तान में, हम जो है ना कब्र की जो है ना दीवारों तक हम टैक्स देते हैं। इंसान अगर कमाता है ना 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, इंसान जब जिंदा होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब बंदा मर जाता है ना फिर कहता है ये बंदा बहुत अच्छा बंदा तो था। आवाम मर जाए तो एहसास होगा गवर्नमेंट को। अवाम को तो मार दिया ना। अच्छा। अवाम को तो मार दिया, अवाम को तो जीते जी मार दिए इन्होंने। ये कहते थे कि गरीब रहने नहीं देना, तो वो इस सूरत में रहने नहीं देना। वो ये कह रहे थे कि हमने जो है ना आपके ऊपर इतना तूफान ले आने, बम, पेट्रोल पंप बंद करके, हाँ, अवाम जो है ना वो अजियत में मुबतला होगी, उस वजह से वो अजियत पहुंचाएंगे हम, तो ये होगा कि यहाँ ये अवाम खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो जाएंगे। हम आटा और वो जो है रोटी इनके ऊपर इतनी तंग कर देंगे कि ये जो है ना वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएंगे। घर अपना है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो है ना अपनी छत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जो है ना हर बंदे को अपनी छत दे, चाहे छोटी हो चाहे अपनी बड़ी। छत देंगी ना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कह रही है 1 लाख घर देंगे। हाँ, 1 लाख घर देंगे। वो मिलेंगे, वो हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन मिले, लेकिन उससे पहले नहीं मिल सकते आप। हाँ, क़यामत वाले दिन भी रिलीफ मिलना है, क़यामत तो एक दिन पहले, अगले दिन क़यामत होनी है, साढ़े फायदे का ही नहीं होना। हाँ जी, क़यामत वाले दिन इस दफा कैमरा मारो, हर बंदा चेहरे तो परेशान लगेगा, कलर उड्डे नजर आएंगे सारे। किसी ये मकान नहीं दे सकते, ये तसल्ली दे सकते हैं, ये तसल्ली दे सकते हैं, मकान नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ जी, ये सिर्फ जो है ना अपने आप को ना तसल्ली देते हैं कि हम जो है ना ये अवाम को जो है ना मुतमईन कर रहे हैं। ये अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते। अल्लाह की अदालत में किसको लेके आ रहे हैं ऊपर वो ही है जो सबका सोचे, ये ना सोचे कि गले में कुछ नहीं है मैं उधार पकड़ के बांट दूं। ये कोई पॉलिसी तो नहीं है। अच्छा। स्कूलों में चले जाए ना तो वो स्कूलों में इनके जो बैठे हुए ना स्कूल या टीचर हमारे लिए काबिल है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी को ना हलाल समझ के करते नहीं हैं। नहीं तो अल्लाह को इन्होंने जवाब देना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर ये अकेले बैठ के सोचें। ये स्कूलों में या हॉस्पिटलों में जितने मुलाजम हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के उसे सोचें कि ये नौकरी सही कर रहे हैं या 2 नंबर कर रहे हैं। ये मुतमिन नहीं है। इनको पता होता है 1 माह के बाद तनख्वाह मिलनी, मैं काम क्यों करूँ, मुझे तो 1 माह मिलनी है तनख्वाह, मैं काम। हर आदमी अफसर लगा हुआ है, ये उनको नहीं देखते। अगर कोई इनका लिंक वाला होता फटाफट उनको दवाई भी मिल जाती है, थाने उसका भी काम हो जाता है। अगर कोई देखा है ना मिलने वाला नहीं है, हमारा आदमी है, उसको अंदर ही नहीं आने देते। अच्छा, जाने नहीं देते? हाँ जी, नहीं जाने देते। हमारे साथ जो हुआ है ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी से पूछ के या किसी से सुन के नहीं कह रहा, यही होता है। सर आपका हमारा यहाँ पे मोबाइल गुआच गया, 10 दिनों के बाद उन्होंने ना कंप्लेन की, वो मुझे सिफारिश की ज़रूरत पड़ी। सिफारिश की मोबाइल ढूंढने के लिए? हाँ, सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई, ये कंप्लेन कर लो, कहीं ये किसी गलत आदमी के हाथ ना लग जाए। तो उन्होंने कहा ये आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा, आप झूठ बोल रहे। फिर मुझे किसी के पास जाना पड़ा, उसकी सिफारिश करवाई, फिर जाके मेरी FIR हुई, वरना नहीं हो रही थी। यानी सिफारिश की बिना घर भी नहीं मिलेगा। इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, थानों में अड्डे हैं, थानों में कारोबार है, हॉस्पिटलों में कारोबार है, स्कूलों में कारोबार। बहुत शुक्रिया आपका, हर जगह ही कारोबार है और लोगों की आपने बातें सुनी। जी प्लीज, आप कह रही हैं कि कौन आएगा, कौन आएगा? यहाँ पे आएगा हजरत उमर फारूक जैसा हुक्मरान,
जिन्होंने पूरी सल्तनत काम को टाइम लगता है। नहीं, आप देखें 3.5 साल का देखे ना उसने क्या किया। IMF से जान छुड़ गई थी 2016 में, ठीक है। अभी इन्होंने आकर जान छुड़ानी है, टाइम लगना है। 4 दफा आप आए हैं, 4 दफा आए हैं, क्या किया? वो कितना टाइम, क़यामत का टाइम चाहिए आपको? क़यामत का टाइम नहीं चाहिए, जो वो बहरान दे गया तो बर्बाद हो 3.5 गई साल है। का भाईजान। ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੌਮ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ 4 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, 4 ਦਫਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ 1 ਘੰਟਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, 4-4 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ 4-4 साल बाहर इलेक्शन यहाँ पर हुकूमत से निकलने के बाद यहाँ पे रहते हैं। हाँ रहते हैं, वो कह रहे रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। मियाँ शबाज यहाँ पर थे, मियाँ हमजा शबाज साहब से यहाँ पर, बीबी मरियम थी यहाँ पर। इलाज कराने के लिए 4-4 साल बाहर जाते हैं। क्या हुआ इलाज? उनको क्या हुआ? अच्छा बेटा हटा कट्टा खाता पीता नाश्ता भाईजान हटा कटा कहाँ से था वो? हटगा और नहीं यार, तू गल कर कोई और मेरे नाल लाल मंगाई। बनेगा अपना घर मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? क्यों नहीं वो कह रहे हैं घर मिलेगा। इलेक्शन आते हैं, इनकी दर्द जाती है जी, पाकिस्तान चलते हैं, अवाम की खिदमत करेंगे। वो खिदमत अपनी करनी। जो उसने नुकसान 3.5 साल में किया, 500 का घी मिल रहा था, 200 रुपए किलो आटा मिल रहा था, चीनी का क्या रेट था ये आपको पता है, फिर आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो कितना फर्क आ गया? अब देखें आटा कहाँ पर है, रोटी कहाँ पर है, डबल रोटी कहाँ पर है, अंडों का रेट कहाँ पर है, हर चीज का रेट देखें कहाँ पर है। टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। कितना लगना है टाइम? लगेगा 6 माह लगे, 2 साल लगे, हो जाएगा। इस मुल्क में बेहतर होगा। जैसा हमें हुक्मरान चाहिए वो आना नहीं। वो क्या चाहिए? 3.5 साल वाला बनी गाला ले गया 300 मिलियन पाउंड, पता नहीं केड़े केड़े चक्कर, हार घड़ी चोर है सब तो बड़ा हो। ईमान की सबसे कमजोर। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे हैं कि इस बार जो है ना, हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं कि किसी गवर्नमेंट ने वादा किया है। ये वादे कोई सैकड़ों वादे हैं जो अभी तक वफा नहीं हुए हैं, और घर बनाने का जो कहा गया है वो हमारे भी जो वादा किया गया, लेकिन अभी तक जो वो घर नहीं मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।